और राहुल गांधी बिहार आए हैं, बिहार में इसी बार चुनाव होने तैयारी में जुट गए सभी लोग। करना पड़ेगा कांग्रेस कांग्रेस का बिहार में है क्या? ना कोई नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। और जब जब कांग्रेस ने जिन जिन का समर्थन यहाँ पे किया है, उनके आने पे बिहार में जंगल राज ही आया है। और बिहार के लोग विकास चाहते हैं और जेडीयू भाजपा की गठबंधन की सरकार ने और एनडीए की सरकार ने लगातार बिहार में जो शानदार काम किया है, हज़ारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्र और राज्य की सरकारों ने बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और अगले 5 वर्ष भी बिहार के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्रों में काम हुआ है, वो अपने आप में सराहनीय है। और एक बार फिर एनडीए की सरकार यहाँ पर बनने जाएगी। प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को दौरा है, कई योजनाओं के शुभारंभ भी करेंगे, नमो भारत ट्रेन का भी। क्या लगता है किस तरीके से चुनावी वर्ष में उसका फायदा होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार प्रेम सब जानते हैं। अगर आप याद करें, मखाना को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से बढ़ावा देने का काम किया गया, मखाना बोर्ड की बात भी करें या फिर जिस तरह से मखाना की ब्रांडिंग भी हुई है, और उसी तरह से यहाँ पर गंगा जी पर पुल हो, रेलवे लाइनें हो, सड़क मार्ग हो, नेशनल हाईवे हो, ये बहुत बड़ी सौगात लगातार मिलती रही। और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार को आगे ले जाने का काम करते रहेंगे। आप भी पटना पहुँचे हैं, क्या कुछ बिहार में कार्यक्रम है? बिल्कुल, अंबेडकर जी को लेकर हम लोग संविधान दिवस जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 125वीं जयंती 120 देशों में मनाई गई थी, और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ बनाकर भी उनको सही सम्मान देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जहां एक और भारत रत्न, दूसरी ओर पार्लियामेंट में भी तेल चित्र उनके नाम पर उनका लगा, तो सेंट्रल हॉल में लगा, संविधान कक्ष में लगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है, जिन्होंने 2012 में नेहरू जी को कोड़े मारते हुए अंबेडकर जी को दिखाया था एनसीईआरटी की किताबों में। कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए अंबेडकर जी से, अनुसूचित जाति समुदाय से, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में जिस तरह से नेहरू जी को कोड़े मारते हुए दिखाया था, ये कांग्रेस की सोच दिखती है कि कैसे वो दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है। और नेहरू जी ने अंबेडकर जी का अपने मंत्रिमंडल से जैसे मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम ये पंडित नेहरू जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और एक तरह से घुट कर उनको जीवन जीने पर मजबूर कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन सही मायने में अंबेडकर जी को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। राहुल गांधी बोस्टन में है सर, वहां उन्होंने फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज होने का बात किया है, महाराष्ट्र की वोटिंग का हवाला दिया है सर, कैसे देखते हैं इसको? दुनिया भर में भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज करते हैं। जिस पार्टी ने 60 साल देश में राज किया हो, वो जब चुनाव हारना शुरू करे तो उस पर चिंतन नहीं करती, विचार विमर्श नहीं करती, उस पे क्या बदलाव चाहिए, जनता ने उनको क्यों नकारा, उस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस में एक परिवार तक सीमित होकर रह गई और उस परिवार के सदस्य भारत को बदनाम और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम दुनिया भर में जाकर करते हैं। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी भारत की लोकतंत्रीय प्रणाली पर ठीकरा फोड़ते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके परिवार की 3-3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही और चौथी पीढ़ी ने रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटना घटी, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मैं बिहार के बाद शाम को बंगाल ही जा रहा हूँ, बंगाल पर वहाँ पे टिप्पणी करूँगा। ने जिस तरीके से कहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान
जगत प्रकाश नड्डा जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय न्याय प्रक्रिया में, न्यायालयों में विश्वास रखती है, उनका मान सम्मान करती है और आज तक करती रही है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं लगातार। जब कांग्रेस नेहरू जी के समय आमने सामने हो गई थी जुडिशरी के, इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाकर भारत के लोकतंत्र को तार तार किया, वो काला अध्याय था। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का जो चीरहरण किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया, बहुत सारे संशोधन लाकर भी किया। कार्यकाल 5 साल से 6 साल जो लोकसभा का किया वो इंदिरा जी के समय हुआ। इमरजेंसी लगाने का काम किया और जजेस के घरों के बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन काट दिए गए, ये कांग्रेस के समय हुए। और कांग्रेस का हाल हुआ है कि 9 से चूहे खाकर अब बिल्ली हज को चली। सर, बिहार में चुनाव है।